नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद अब अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सामने आ गई हैं। इसी के साथ ही उनके बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कौन से सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं होते। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थानों की ये अपनी मर्जी है कि वो किसे नौकरी दे या किसे नहीं दे। इसी के साथ ही बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इसी तरीके से भ्रष्टाचार और करप्शन के दम पे नौकरियां मिलने लगी तो फिर इस देश का क्या होगा। साथ ही फिर जिस तरीके से एग्जाम्स होते हैं फिर उसकी भी क्या जरूरत है कराने की। आपको बता दें कि इसी के साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। लोगों ने भी अपने अपने रिएक्शंस दिए और लोगों का ये कहना है कि जैसी राजा होती है वैसे ही उनकी प्रजा होती है, अर्थात उनके जो मंत्री जो करप्शन कर रहे हैं उस पर घेरते हुए इस तरीके से लोगों के द्वारा कहा गया। इसी के साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी सीएम होके इस तरीके से अपने भ्रष्ट मंत्री के समर्थन में बचाव करने के लिए उतरी हैं और साथ ही इस करप्शन को वो सही ठहरा रही हैं। जिस तरीके से मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है उसको सही ठहरा रही हैं। आपको बता दें कि देखने को मिला कि बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने भी ममता सरकार और पार्थ चैटर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उस वक्त हॉस्पिटल का सहारा लिया, आईसीयू में एडमिट हुए जब उन्हें एडमिट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और जिस तरीके से एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जांच के बाद और ये कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो इससे एसएसकेएम हॉस्पिटल पर और उनके डॉक्टरों पर सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर वहां के डॉक्टरों ने ऐसा क्यों कहा कि पार्थ चैटर्जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है। आपको बता दें इसी के साथ ही जिस तरीके से शिक्षक घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी के मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी और इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी उनकी फ्रेंड बताई जा रही है। आपको बता दें इन दोनों की ही कस्टडी 3 अगस्त तक के लिए कोलकाता के स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दी है। इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 48 घंटे में इनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि जहां कस्टडी जो है वो रखी गई थी, इसी के साथ ही अब 3 अगस्त तक की ये कस्टडी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही ईडी के अधिकारियों का कहना है कि पार्थ चैटर्जी उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से कभी वो बीमार हो रहे हैं या फिर कभी हॉस्पिटल या फिर कभी आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जांच करने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं और इस वजह से कोलकाता की स्पेशल कोर्ट ने उनकी कस्टडी 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। आपको बता दें अपने भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव करने के लिए ममता बनर्जी अब उतर चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार होता है और हर संस्थान की अपनी पसंद होती है कि वे किसे नौकरी दे या किसे नहीं। वहीं ममता के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए और ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। बता दें कि आशीष नाम के एक यूजर लिखते हैं कि इसलिए ममता दीदी एक तरीके से सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही हैं, पर महुआ मोइत्रा मैं आपको मंत्री पार्थ चैटर्जी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चिल्लाते हुए नहीं देख रहा। क्या आपकी बकवास सिर्फ हिंदुओं और भाजपा के लिए होती है? साथ ही संजय नाम के एक यूजर बोलते हैं तो ममता दीदी जब खुलेआम भ्रष्टाचार का बचाव भी कर रही हैं, लेकिन कहाँ है पत्तलकार गैंग। इसी के साथ ही राखी मित्रा नाम की एक यूजर लिखती हैं कि बहुत खूब, एक मुख्यमंत्री जो कि अधिकतम ईमानदारी और हवाई चप्पल पहने हुए होने का दावा करती हैं, अपनी भ्रष्ट मंत्रियों का इतनी बेशर्मी से बचाव करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही हिरेन शाह लिखते हैं ममता बनर्जी भ्रष्टाचार का बचाव कर रही हैं जब उनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने ममता सरकार और उनके मंत्री पार्थ चैटर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए लिखा,
पार्थ चैटर्जी को अस्पताल के आईसीयू विभाग में भर्ती कराया गया था, जब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जब हजारों बीमार मरीजों को बिस्तर भी नहीं मिल रहा था, तब ममता के एक और करीबी अनुव्रत मंडल के महीनों तक यही सुविधा इस्तेमाल की और उन मरीजों की मौत हो गई थी इसके कारण। वहीं एक अन्य ट्वीट में अमित मालवीय लिखते हैं, गिरफ्तार किए गए टीएमसी मंत्री पार्थ चैटर्जी पर एम्स भुवनेश्वर की रिपोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम के डॉक्टरों और प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसका इस्तेमाल टीएमसी नेताओं ने कानून से बचने के लिए किया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टता और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया है। आपको बता दें इसी के साथ ही कि कोलकाता की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप का भी आदेश दिया गया है। कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को आज कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी वित्तीय पैतरेबाजी के लिए कम से कम 12 शैल कंपनियां चला रही थी। वहीं ईडी ने कहा कि पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर जाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था। ईडी के मुताबिक पार्थ चैटर्जी ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से हम उन्हें किसी तरीके से भुवनेश्वर ले गए। ईडी ने अदालत के समक्ष पार्थ चैटर्जी की एम्स भुवनेश्वर मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल फिट और स्थिर हैं। साथ ही ईडी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं है। वो सरकारी हॉस्पिटल में रहने के लिए अपने पद का फायदा उठा रहे थे। वो बिल्कुल ठीक है और फिट है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें इसी के साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि पार्थ चैटर्जी ने अपनी गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ईडी ने कहा कि मंत्री असहयोग कर रहे हैं, ईडी के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं और कागज भी फाड़ देते हैं। साथ ही ईडी को पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की संयुक्त संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। इस संपत्ति को पार्थ ने 2012 में खरीदा था। ईडी की पूछताछ के दौरान अर्पिता ने स्वीकार किया है कि बरामद हुई राशि पार्थ चैटर्जी की ही है। बरामद हुई राशि अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कंपनियों में लगाने की योजना थी। इसी के साथ ही मौजूदा नगद राशि 1-2 दिन में उनके घर से बाहर किसी और जगह पर रखने की भी योजना थी। आपको बता दें कि कोर्ट में पार्थ चैटर्जी के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार करने का कोई निर्देश नहीं दिया था। वे बिना समन के उनके घर गए और 30 घंटे तक पूछताछ करते रहे। उन्हें 22 जुलाई को ईडी ने हिरासत में लिया था। अब उनकी 3 दिन की हिरासत पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 20 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी जब्त की थी। अर्पिता पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी सहयोगी थी। पार्थ चैटर्जी को ईडी ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था, तो वहीं ईडी को संदेह है कि अर्पिता मुखर्जी के आवास से जब्त की गई नकदी कथित शिक्षक घोटाले की आय है। इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी अभी उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं। जब घोटाला हुआ तब पार्थ चैटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। जिस तरीके से टीएमसी में और ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आई थी कि उनकी जो सरकार है वो देश की सबसे ईमानदार सरकार है, लेकिन जब उनके खुद के मंत्री इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, जब उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था तभी ये शिक्षक भर्ती घोटाला मामला हुआ था वेस्ट बंगाल में, और तब वहां पर टीएमसी की सरकार थी और पार्थ चैटर्जी वहां के शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के अंडर में ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके सबूत ईडी को मिले हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से खुलेआम मंच में ममता बनर्जी ये बोलती हुई नजर आई कि तमाम सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार होते हैं और ये संस्था की पसंद है कि वो किसको नौकरी दें या किसको नहीं दें, तो इस तरीके से वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं और इसी के साथ ही अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी का बचाव करते हुए भी नजर आ रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने इसके सफाई में ये भी कहा था कुछ दिनों पहले कि
जिस तरीके से टीएमसी के मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तो टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ ही अर्पिता मुखर्जी के सवालों पर उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि देखा गया था कि किस कदर ममता बनर्जी जो है स्टेज पर मौजूद थी और उसी के पास ही अर्पिता मुखर्जी भी थी, और अर्पिता मुखर्जी की ममता बनर्जी ने तारीफ करते हुए कहा था कि आप जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा है, इसे आगे भी जारी रखें। तो सवाल ये उठता है कि जब ममता बनर्जी इस तरीके से इनकार कर रही हैं अर्पिता मुखर्जी को जानने और इसी के साथ ही टीएमसी पार्टी से उनके संबंध को लेकर के, तो कैसे ममता बनर्जी ने उसके कार्यों की तारीफ की और साथ ही उनको कैसे कह दिया कि आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा कर रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रहते हुए पार्थ चैटर्जी ने घोटाला किया, तो ये ममता सरकार ही थी जिसने पार्थ चैटर्जी को क्षय दिया और इसी के आधार पर वहां पर बड़ी संख्या में ये शिक्षक घोटाला मामला हुआ और ये मामला इतने समय बाद सामने आता है। इसके बाद भी ममता बनर्जी अपने मंत्रियों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।